एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस टाइम मॉर्निंग का टाइम है, मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज मूली के पराठे। तो मूली के पराठे मैंने सिंपल वाले तो कई बार दिखा चुकी हूँ, लेकिन आज मैं बना रही हूँ थोड़े अलग हटके। तो मैं इसको आटा गूंद के बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने मूली को कद्दूकस कर लिया है और एक काट लिया हरी मिर्च, और इसके साथ ही मैंने थोड़े से मूली के पत्ते होते हैं वो लिए हैं। और हरे धनिए की जगह मैंने मूली के पत्तों का यूज़ करा है, क्योंकि उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पराठों में। और अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है आटा इसमें। तो आपको जितने पराठे बनाने हो आप उसके हिसाब से आटा ले सकते हैं और मूली ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया और उसमें ऊपर से डाल दी है अजवाइन। और अजवाइन को थोड़ा सा हमेशा क्रश करके डालना चाहिए हाथ से, उससे उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और मसालों में कुटा हुआ धनिया डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, और नमक डाल रही हूँ, मिर्च डाल रही हूँ, और थोड़ी सी हल्की सी कसूरी मेथी भी मैंने इसमें डाली है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब मैं इन सब चीज़ों को कर लूँगी मिक्स। और मूली के पराठे बनाने का सबसे बड़ा जो है ना, सबसे बढ़िया और आसान तरीका मुझे यही लगता है। हम वैसे बना लेते हैं, नहीं फटते, कभी फट जाते हैं, कभी नहीं फटते हैं, नमक हम लास्ट में डाल देते हैं। लेकिन ना इस तरीके से अगर आप बनाओगे ना तो एक अलग ही टेस्ट आएगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इससे, और फटने की चांस भी नहीं रहती है, और जल्दी बन भी जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है और सॉफ्ट सा आटा रखा है, ज़्यादा हार्ड नहीं रखा है इसको। और इस तरीके से आप जब भी पराठे बनाओगे तो ये जो आटा हम लगा के रखते हैं इसको रखना नहीं होता, क्योंकि फिर वही रहता है कि मूली में नमक डाला हुआ है आटे में जैसे, तो फिर वो गीला गीला हो जाता है, तो पराठे बनने में दिक्कत आती है। तो जब भी आप इस तरीके से पराठे बनाए तो साथ के साथ आटा गूंद के तो तुरंत ही बना दे, रखे ना उस आटे को। तो यहाँ पर मैंने एक पराठा बना लिया है, और थोड़ा सा जो होता है ना इसके साइड्स जो होते हैं थोड़ी ऐसी ही रहती है, क्योंकि स्मूथनेस नहीं आती है, क्योंकि मूली के लच्छे आते हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैं पराठों को सेक रही हूँ, ऑयल लगा लिया है मैंने। और हल्दी डालने से क्या होता है ना, इसका कलर बहुत अच्छा आता है, येलो येलो कलर बहुत अच्छा आता है। और दोनों साइड में मैंने लगा लिया है इसमें ऑयल। और ये वाले पराठे ऐसे होते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं, बिल्कुल जैसे आप थोड़ी देर इसको रख भी दोगे तो भी बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। तो इस तरीके से ना मैं आलू के, मूली के इसी तरीके से पराठे बनाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए पराठा बन के हो गया है रेडी, और बहुत ही टेस्टी बना था पराठा। आप लोग ज़रूर इसको एक बार ट्राई करना। तो यहाँ पे मैंने ना पराठे बना बना के रख रही हूँ, इसलिए रख रही हूँ क्योंकि अगर मैं आटा छोड़ दूँगी तो फिर वो गीला हो जाएगा। तो यहाँ पे ना मैंने अपने और इनका नाश्ता निकाल लिया है, दोनों का पराठे एक साथ बना लिए थे। और मूली के पराठे है, बटर है और चाय है। तो आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता, और आप लोग ज़रूर ट्राई करना एक बार, बहुत टेस्टी बनते हैं इस तरीके से पराठे। तो नाश्ते का काम मैं निपटा दिया था, बर्तन हो गए थे, किचन कर दी थी मैंने साफ़। तो फिर मैं आ गई हूँ अपने वाले रूम में, और अपने रूम की कर रही हूँ यहाँ पे सफाई। और 2 दिन से जो है मैंने कुछ भी काम नहीं करा है घर का, क्योंकि यश की तबीयत बहुत ख़राब थी। तो मेरा वाला रूम तो ऐसे ही, बिल्कुल ऐसी की ऐसी था, सिर्फ 1-2 बार झाड़ू लगी होगी, क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है तो सच बताऊं तो बिल्कुल किसी चीज़ में मन नहीं लगता। ये साफ़ सफाई, खाना, ये सब चीज़ें तब होती है जब हम बिल्कुल टेंशन फ्री हो, कोई टेंशन ना हो। लेकिन जब बच्चे की टेंशन होती है तो सच में कुछ नहीं, अच्छा ही नहीं लगता कुछ। तो यहाँ पे ना मैं ब्लैंकेट चेंज कर रही थी, क्योंकि यश को दवाई पिलाई तो वो भी 1-2 बार जो है ना गिर गई थी। तो फिर बच्चों की दवाई चिपचिपी होती है, तो इसलिए बेडशीट चेंज कर दी थी मैंने। और जब बच्चे बीमार होते हैं तो सच्ची में ऐसा लगता है कि बिल्कुल सारी जो है ना, हमारी सारी दुनिया जो है ना बस उन्हीं तक सीमित हो जाती है। तो ब्लैंकेट मैंने चेंज कर दिया था, और उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ झाड़ू। और 2 दिन तो सच में मेरे को बिल्कुल होश ही नहीं थी कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, सारा ध्यान मेरा वहीं पे यश के पास ही था बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने अपना रूम क्लीन करके थोड़ा सा ना यहाँ पे रूम फ्रेशनर होता है वो डाल दिया। तो रूम फ्रेशनर ना बहुत अच्छा होता है कमरे में डालना, वास्तु के हिसाब से भी बोलते हैं कि आपके कमरे से हमेशा खुशबू आनी चाहिए, उससे अच्छा रहता है माहौल। तो यहाँ पे अब मैं यश के शूज़ मैंने वॉश कर लिए थे, वो रख दिया। और ना ये जो मैट है मेरे वाले रूम की है, इसको मैं वॉश कर रही हूँ। वैसे तो ये बिल्कुल साफ़ थी, लेकिन कल क्या हुआ, मैंने यश को जब दवाई पिलाई तो उसने ना सारी दवाई निकाल दी, वॉमिट कर दी। तो उस वजह से मेरे को ये वॉश करनी पड़ रही है, क्योंकि बच्चों का होता है ना कि बच्चों को जैसे हम कोई दवाई देते तो किसी दवाई का तो फ्लेवर उनको सही लगता है, आराम से पी लेते हैं, लेकिन किसी किसी का नहीं होता। तो यश को एंटीबायोटिक्स दे रहे थे, इन्फेक्शन हो गया उसको, तो उस वजह से उसको अच्छा नहीं लगा, तो उसने एकदम वॉमिट कर दी थी। तो इस वजह से मैट धो रही हूँ मैं। और धो रही थी मैं तो गंदी भी हो रही थी वैसे ही, क्योंकि अभी 2-4 दिन से तो धुली नहीं थी, तो मिट्टी मिट्टी निकल रही थी इसमें से। और कपड़े भी मैंने सारे धो के रख लिए है। तो यहाँ पे मिट्टी मिट्टी हो गई थी मैट से, तो वो मैं यहाँ पे पानी डाल के साफ़ कर रही थी। और कपड़े भी मेरे हो चुके हैं, तो मैंने बाल्टी में निकाल लिए हैं।
और अब मैं आ गई हूँ ऊपर छत पे। तो सबसे पहले तो ये मैं मैट डाल दूँगी, क्योंकि जैसे ही शाम होती है ना ठंडा बढ़ जाता है तो मैट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नीचे फ़र्श में ठंडा लगता है। तो मैट मैंने डाल दी थी और यश के शूज़ भी मैंने धूप में रख दिए, वो भी सूख जाएंगे। और उसके बाद मैं अपने जितने भी कपड़े थे लेकर आई हूँ ऊपर डाल दूँगी। और आज तो कपड़े बहुत सारे हो रखे थे, क्योंकि बेडशीट भी, जो ब्लैंकेट है ये भी चेंज करा है। और 2 दिन से सच में जो डेली यूज़ के थे वो तो मैं लगा देती थी किसी ना किसी तरह मशीन में, लेकिन जो और एक्स्ट्रा होते हैं वो बिल्कुल नहीं धुल पाए। यश के कपड़े तो रेगुलर धुलते ही थे, लेकिन ये था कि जो आलतू फालतू के कपड़े होते हैं इधर उधर के, वो तो सारे रखे हुए थे। तो आज 2 बार मशीन लगाई मैंने, बहुत सारे कपड़े हो रखे थे और ऊपर छत में ही डाल दिए इससे, क्योंकि जल्दी से जल्दी सूख जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और 2 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। 2 दिन से यश की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और अब जाके थोड़ी सी ठीक हुई है। अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है वो। और जब लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करा था तो उसमें भी बताया था कि मम्मी की और यश की तबीयत ख़राब है। तो मम्मी की तो अब ठीक है, लेकिन यश की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। और सच में 2 दिन से तो मेरे को बिल्कुल कोई होश ही नहीं था कि मैं क्या कर रही, कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, ना खाने का ना पीने का, कुछ नहीं। क्योंकि बच्चे को जब इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बच्चा लगातार रोए जा रहा है, पूरा पूरा दिन भर रोए जा रहा है वो, तो मतलब होता है ना कि मतलब अंदर से मन ही नहीं करता किसी चीज़ का, खाने का पीने का। क्योंकि ये सब चीज़ें तभी होती है जब आपका बच्चा ठीक हो। और इतनी ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हुई, एक तो इतने सारे हमने डॉक्टर्स चेंज कर दिए, उसकी जो एक्चुअल जो उसको परेशानी हो रही थी वो ही नहीं पता चल रही थी। लास्ट जो है सोमवार से बीमार है वो, उसको लगभग 1 हफ़्ता 10 दिन होने वाला है। उसको दर्द हो रहा है, रो रहा है वो। किसी डॉक्टर ने पेट की दवाई दे दी, किसी ने बोला कि बुखार सा था इस वजह से होगा, किसी ने ऐसी इन्फेक्शन की दे दी। मतलब पता ये नहीं चल पा रहा कि इसको हो क्या रहा है। तो क्या हुआ फिर लास्ट टाइम पे, अभी जब है परसों मैंने दिखाया डॉक्टर को, तो उन्होंने कहा कि शायद इसके कान में इन्फेक्शन हो गया है। तो मैंने सोचा जब कान में इन्फेक्शन हो गया है तो अब इसको भी पक्का नहीं, मतलब उस डॉक्टर को भी पक्का नहीं था कि हाँ पक्का है कि कान में है। उन्होंने बोला उनको लग रहा है। तो मैंने सोचा कि अपना जो है डाउट क्लियर करने के लिए कि हाँ ये है या नहीं है, ईएनटी वाले को दिखा देती हूँ। तो फिर ईएनटी वाले को दिखाया तो उन्होंने बोला कि हाँ इसके कान में ही इन्फेक्शन है। और इन्फेक्शन पहले अगर पता चल जाता तो यश को इतना ज़्यादा पेन ना होता, इतना जो है तकलीफ़ ना होती। लेकिन पता नहीं चल पाया, क्योंकि डॉक्टर्स का ये रहता है ना, कोई कुछ कोई दवाई दे रहा, कोई कुछ दे रहा, कोई कह रहा ये है वो है। तो उसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, तो इसीलिए उसका इन्फेक्शन बढ़ गया। और अब जो है पता चल गया उसके कान में इन्फेक्शन है, तो अब भी जो है 5 से 7 दिन लगेंगे उसको पूरी तरह से सही होने में। लेकिन सच में उसको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई, अब भी है लेकिन थोड़ा सा असर है, क्योंकि मेडिसिन चालू हो गई है उसकी, जो मेन जो इन्फेक्शन की होती है। एंटीबायोटिक्स वगैरह भी दी है, बहुत सारी दवाइयाँ, और दवाइयाँ खाने में अब प्रॉब्लम कर रहा है वो। और दूध भी पीना छोड़ दिया उसने, क्योंकि जब बच्चों के कान में पेन होता है या इन्फेक्शन होता है तो बच्चा ना खाना पीना छोड़ देता है। क्योंकि जब हम चबाते हैं पीते हैं कुछ भी चीज़, तो कान से जो होता है ना, थोड़ा सा होता है ना, जैसे चबाते हैं तो कान में भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए डॉक्टर ने बोला है खाना पीना भी छोड़ देगा, तो जब इन्फेक्शन ठीक होएगा तब भी शुरू करेगा। लेकिन थोड़ा बहुत जो है दूध पिलाने की कोशिश करती हूँ मैं उसको। और कान का इन्फेक्शन सच में बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। वैसे बोलते हैं कि छोटे बच्चों को आम तौर पे हो जाता है, लेकिन इसको सीरियस लेना चाहिए। और अगर आप लोगों के भी छोटे बच्चे हैं ना, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखना, तो कभी भी बच्चे को लिटा के दूध नहीं पिलाना चाहिए। बस हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई कि मैं उसको लिटा के कभी भी दूध नहीं पिलाती थी। वैसे वो बॉटल से ही पीता है दूध, मेरा फीड नहीं लेता वो। तो बॉटल से जब हम उसको रात को जब पिलाते हैं, तो वैसे तो मैं उसको खड़ा करके ऐसे करके ही पिलाती हूँ, लेकिन मतलब लिटा के नहीं पिलाती हूँ। लेकिन जैसे ही रात को वो दूध पीता है तो उसको एकदम सोना होता है, मतलब एकदम जैसी बोतल से दूध ख़त्म, और उसको एकदम होता है कि बस लिटा दो। तो वही चीज़ मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से उसके कान में दूध चला गया होगा। तो जब भी आप बच्चे को दूध पिलाए, एक तो खड़ा करके थोड़ा सा, मतलब लिटा के ना पिलाए, और जब भी दूध पिलाए उसके बाद उसको जो है ढकार ज़रूर दिलाए। और ढकार अगर नहीं आती तो थोड़ी देर ना उसको लेके गोद में आप थोड़ा सा टहल लो, अपने आप जो है सारा दूध जो है नीचे चले जाएगा। क्योंकि गले का और कान का एक ही कनेक्शन होता है, तो बच्चों का जो दूध होता है वो कान में अक्सर चले ही जाता है। इसी वजह से कान में बैक्टीरिया हो जाते हैं और इन्फेक्शन बढ़ जाता है बच्चों का। तो आप लोगों के भी छोटे बच्चे, तो प्लीज़ ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे को सच में दर्द में देखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखना, जिसके छोटे बच्चे हैं। बिल्कुल कान में इन्फेक्शन बहुत बुरा होता है, सच में बोलते हैं ना, कान का दांत का दर्द तो बड़े बड़ों को जो है बिल्कुल वो कमज़ोर बना देता है। वो तो छोटा सा बच्चा इतना रोया, सच में इतना रोया ना वो, मतलब उसको देख कर ही ऐसा लगा कि कैसे इतना दर्द बर्दाश्त कर रहा वो। तो मैंने सोचा चलो आपको जो है थोड़ा सा कुछ कोशिश करूँगी कि आज वीडियो बनाने की। तो मैंने बोला चलो जो भी कुछ होएगा, जितना हो सकेगा उतना बना दूँगी। तो चलिए मिलती हूँ फिर आप लोगों से थोड़ी
और यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में, कर रही हूँ दिन के खाने की तैयारी। तो दिन के खाने में समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो यहाँ पे मेरे पास शिमला मिर्च रखी थी, तो मैंने सोचा चलो आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना लेती हूँ। बहुत टाइम से खाई भी नहीं थी, तो मैंने बोला चलो आज आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो आलू और शिमला मिर्च यहाँ पे मैं काट रही हूँ। और शिमला मिर्च बहुत दिनों बाद आई है घर पे, मतलब कम से कम मेरे ख्याल से 15-20 दिन तो हो ही गए होंगे। और आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी खाए हुए तो बहुत ही टाइम हो गया था, तो मैंने बोला चलो यही बना लेते हैं। तो आलू शिमला मिर्च काट ली थी मैंने, और यहाँ पे ऑयल डाल के कढ़ाई में, और उसमें डाल दिया है जीरा। और सिंपल सी सब्ज़ी बनती है आलू शिमला मिर्च की, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज काट ली है, लंबी लंबी डालती हूँ मैं इसमें प्याज काट के, इससे बहुत अच्छा लगता है लंबी लंबी प्याज से ना। और एक ले ली थी मैंने हरी मिर्च, वो डाल दी है। और सूखे मसाले भी मैं सिंपल डालती हूँ, बहुत सारे मसाले नहीं डालती हूँ मैं। तो कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च यही डालती हूँ, वो डाल दूँगी। और क्या होता है जैसे सब्जियों में बहुत सारे अगर हम मसाले डाल देते हैं तो उसमें ना फिर बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आता है, मतलब जो उसका एक्चुअल टेस्ट होता है ना सब्ज़ी का, वो नहीं आता है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ। जैसे कई लोग बिल्कुल ये सब्ज़ी मसाला ये वो नहीं डालती, मुझे ऐसी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे सब्ज़ी छौंक दी थी मैंने, और ना इसको बीच बीच में चला रही हूँ, क्योंकि ये होता है ना सूखी सब्ज़ी का, कि सूखी सब्ज़ी जो होती है वो बार बार चलानी पड़ती है वरना लग जाती है। तो यहाँ पे सब्ज़ी को मैं चला रही हूँ, और उसके बाद सब्ज़ी मेरी हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ तड़का दही में, क्योंकि सूखी सब्ज़ी है और दही तो ज़रूर होनी चाहिए, और सर्दियाँ हैं तो थोड़ा सा तड़के वाली दही का ही रहता है, नुकसान नहीं देती है। तो यहाँ पे ना मैंने अजवाइन डाल दी थी, पहले भी दिखाया हुआ है मैंने कि तेल डाल दिया, सरसों के तेल में लगाती हूँ तड़का, उसमें डाल दी है अजवाइन। और मसालों में सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी डाली है, हल्दी ज़रूर डालते हैं, हल्दी से बहुत अच्छा रहता है। और नुकसान भी, अजवाइन और हल्दी जो होती है वो नुकसान नहीं देती है, क्योंकि दही की तासीर ठंडी होती है। तो यहाँ पे ना मैंने जो छौंक लगाया था वो इसमें डाल दिया। हमेशा ना छौंक को दही में डालना है, दही को छौंक में नहीं डालना है, वरना क्या होएगा ना दही फट जाती है। तो सब्ज़ी हो गई थी, दही में भी छौंक लगा लिया था, और अब मैं कर लूँगी जल्दी से रोटी की तैयारी। तो यहाँ पे मैं फुलके सेक रही हूँ, और एक साथ सारे सेक लूँगी, क्योंकि फिर ये रहता है ना कि बार बार जो होते हैं गैस नहीं चढ़ती, तो सब जो है एक साथ बना के रख लूँगी। तो रोटियाँ इनको सबसे पहले दे देती हूँ मैं खाना, क्योंकि फिर ये रहता है ना कि यश का भी रहता है एक जना, फिर उसको पकड़ता है तभी दूसरा जना खाता है। तो यहाँ पे मैंने रोटी जो है निकाल ली है, रोटी हो चुकी थी, सिक गई थी, और अब निकाल रही हूँ खाना। तो सब्ज़ी भी हो गई है और दही निकाल ली है, और थोड़ी सी मैंने काट ली थी मूली, और मूली बहुत अच्छी लगती है, और सर्दियों में तो मूली बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे हो गया है खाना रेडी, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए।